कानों के बहरेपन को कैसे दूर किया जा सकता है? तेज आवाज के बीच में रहना मजबूरी है और उन आवाजों के बीच में रहते हुए भी हम कानों के बहरेपन को न होने दें। अगर हम चाहते हैं कि कानों का बहरापन न हो तो कानों की मालिश करनी चाहिए। कानों को ऊपर की ओर पकड़ ले, ऐसे कानों को पकड़ें, ऊपर खींचें फिर छोड़ें, फिर खींचें फिर छोड़ें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है, इसके कानों में डालने से अंदर का कान का मैल ढीला हो जाता है और आसानी से निकल जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं वरिष्ठ योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक ओम प्रकाश आनंद जी से। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। हाँ, नमस्कार। मेरा भी नमस्कार आपको, आपके सारे दर्शकों को। आनंद जी, आप डायरेक्टर हैं देव आनंद योग अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के। तो आपके यहाँ पे कई ऐसे लोग आते होंगे जो कि योग को बहुत ज्यादा मानते हैं। साथ ही साथ आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कानों में बहरापन हो तो क्या करना चाहिए, मतलब कि कानों के बहरेपन को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? आज जो है इंटरनेट का युग आ गया है। इसमें कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टेलीविजन आदि की साउंड्स हम लोग दिन रात सुनते रहते हैं। परिणाम क्या हो रहा है कि जैसे आंखों की रोशनी लोगों की गिर रही है, ऐसे ही अब बुढ़ापा आने के पहले ही लोगों का बहरापन भी होना शुरू हो गया है। इस पर मैंने बहुत अच्छे प्रयोग किए हैं कि हम क्या करें कि हम इन सारे चीजों का, हेडफोन आदि का प्रयोग करते रहें। तेज आवाज के बीच में रहना मजबूरी है और उन आवाजों के बीच में रहते हुए भी हम कानों के बहरेपन को न होने दें, और हो गया है तो कैसे इससे बचें। इसके लिए एक दो बातें समझ लें उपाय जानने के पहले कि बहरेपन को अंग्रेजी में डीफनेस कहते हैं और सामान्य भाषा में सुनाई कम देना या न देना कहते हैं, और साहित्यिक भाषा में इसे बधिरता भी कहते हैं। अब आजकल जैसे आंखों की टेस्टिंग शुरू हो गई है, ऐसे ही अब कानों की टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। मेरा ऐसा विचार है कि मनुष्य को एक साल में जरूर कानों की टेस्टिंग करा लेनी चाहिए, और अगर टेस्टिंग ना करा सकें तो टीवी के सामने जब सम साउंड आ रही हो, एक सी आवाज आ रही हो, तो हम दाहिने कान को बंद कर लें और बाएं कान से सुनें। उसके बाद बाएं कान को बंद कर लें और दाहिने कान से सुनें। अगर आवाज में अंतर लगे तो समझ लो कि कानों के बहरेपन की स्टार्टिंग हो गई है। तो हम विषय को बहुत विस्तार में नहीं ले जाएंगे। हम ये जाने कि हम क्या करें कि कानों का बहरापन कभी ना होने पाए। फॉर द एग्जाम्पल, अब चूंकि मेरी उम्र 72 शुरू होने जा रही है 15-20 दिन के बाद, और मेरे जीवन में भी जब मैं लगभग 50 वर्ष का था और फिर 60 वर्ष का जब हुआ, इस बीच में 2 बार मैंने कानों के बहरेपन का अनुभव किया, और जब मैंने टेस्टिंग कराई तो उसमें बताया कि हाँ, आपके कानों का बहरापन शुरू हो रहा है। तो मैंने बड़े सफल प्रयोग अपने पर किए और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टेस्टिंग कराने में भी ठीक निकला, और इसके अलावा तमाम लोग मेरे पास जब आए उन पर भी मैंने प्रयोग किया। तो अगर हम चाहते हैं कि कानों का बहरापन ना हो तो कानों की मालिश करनी चाहिए। कानों की मालिश बहुत सरल है। ऐसे कानों को पकड़ लें हम और नीचे खींचें और फिर छोड़ें, फिर खींचें फिर छोड़ें, फिर खींचें फिर छोड़ें। 10 बार ऐसा करें, और इसी प्रकार से फिर हम कानों को ऊपर की ओर पकड़ लें। ऐसे कानों को पकड़ें, ऊपर खींचें फिर छोड़ें, फिर खींचें फिर छोड़ें, फिर खींचें फिर छोड़ें। 10 बार ऐसी करें। उसके बाद हम कानों को पीछे से पकड़ें और कानों को पीछे खींचें और छोड़ें, खींचें और छोड़ें, लगभग 10 बार।
ऐसे ही कानों को आगे से जो छोटा हिस्सा है इसको पकड़ करके आगे खींचे फिर छोड़ें, खींचे फिर छोड़ें, और इसके बाद कानों को ऐसे कर लें, कानों में ऐसे हथेली को लगा लें और खूब ऐसे घड़ी देख करके लगभग 1 मिनट हम मालिश करेंगे। इतना करने मात्र से ही मैं दावे से कहता हूं कि आपके कान अगर बहरे नहीं हुए हैं तो आपके कान भविष्य में बहरे नहीं होंगे, और यदि स्टार्ट हो गए हैं, प्रारंभ हो गया है, तो बहरापन आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हम लोग एक्यूप्रेशर, जैसे आंख की खराबी में हम लोग इस पॉइंट को 60 बार दबाते हैं और छोड़ते हैं, दबाते हैं और छोड़ते हैं दोनों तरफ, पहले दाहिने हाथ में फिर बाएं हाथ में, छोटी उंगली और मध्यमा उंगली के बीच में। इसी प्रकार से कानों के बहरेपन से बचने के लिए हम ये बड़ी उंगली, मध्य उंगली और उसके बगल की उंगली में इस पॉइंट को दबाएंगे, छोड़ेंगे 60 बार। इसी प्रकार से हम दूसरे हाथ में इस पॉइंट को प्रेशर करेंगे, छोड़ेंगे, प्रेशर करेंगे, छोड़ेंगे। इसके अगर आपके इस पॉइंट पर करने से दर्द हो रहा है तो निश्चित मानिए कि बहरापन का प्रारंभ हो गया है। अगर आप इसको सुबह शाम करने लगेंगे तो आपका बहरापन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और होने भी नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से कानों का व्यायाम और कानों की मालिश और कानों का जो एक्यूप्रेशर है, इतने करने मात्र से ही आप चाहे भयंकर शोर के बीच में रहते हो, चाहे दिन भर आपको हेडफोन का प्रयोग करना पड़ता हो, इससे मैं दावे से कहता हूं कि बहरापन नहीं होगा और प्रारंभिक बहरापन दूर हो जाएगा। इसमें चुंबक चिकित्सा में बहुत सफलता मिली है। जिन लोगों का बहरापन हो गया है वो लोग नित्य, अगर मध्यम बीच की उम्र के हैं तो ये 2000 गॉस का चुंबक है, मेडिकल चुंबक है। इसको धीरे धीरे हम कानों के ऊपर, दाहिने कान के ऊपर रख करके बड़े प्यार से बिना दबाव के दाएं से बाएं, बाएं से दाएं घुमाएं। इसी प्रकार से हम दूसरे कान में, बाएं कान में रख करके सामने घुमाएं, दाहिने से बाएं, बाएं से दाएं। मुश्किल से 2-2 मिनट सुबह शाम ऐसा करने से प्रारंभिक बहरापन ठीक हो जाता है और बहरापन नहीं होने पाता है। अगर हम बड़ी उम्र के हैं तो ये आपका जो 3000 गॉस का चुंबक है, इसके द्वारा ध्यान रहे साउथ पोल अंदर रहेगा, चाहे दाहिनी ओर से करें चाहे बाईं ओर से करें। इसी प्रकार से हम दूसरे कान में भी चाहे दाहिनी ओर से करें चाहे बाईं ओर से करें। अगर अधिक बहरापन है तो ये हाई मैग्नेट का प्रयोग करेंगे, और अगर कम बहरापन है तो मध्यम चुंबक का प्रयोग करेंगे। अगर छोटी उम्र के हैं तो मध्यम चुंबक का प्रयोग करेंगे 2000 गॉस वाले को, और अगर बड़ी उम्र के हैं तो 3000 गॉस वाले को। इस प्रकार से चुंबक के प्रयोग से मैंने बहुत जल्दी बहरापन ठीक करने का अनुभव किया है। अब कभी कभी कानों में मैल जमा हो जाने से भी बहरापन समझ में आने लगता है। इसके लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है, इसके कानों में डालने से अंदर का कान का मैल ढीला हो जाता है और आसानी से निकल जाता है। अगर आप कोई नहीं डालना चाहते तो इसमें हमारे भारतवर्ष में लोग गाय का ताजा लगभग गरम मूत्र भी डाल करके मैल को ढीला कर लेते हैं। और जो लोगों को गाय की सुविधा न हो वो शिवाम्बू, सवेरे का अपना पहला जो शिवाम्बू है, सेल्फ यूरिन है, इसको डाल करके भी कान के मैल को पतला कर सकते हैं। मैंने एक बात और अनुभव की है कि अगर आपके कान के पर्दे में छिद्र हो गया हो तो काऊ यूरिन थेरेपी, गौमूत्र या शिवाम्बू डालने से नियमित बहुत लाभ होता है। अगर आपको किसी कारण से गाय के मूत्र से या सेल्फ यूरिन से, शिवाम्बू से प्रेम नहीं है या किसी कारण से आप नफरत करते हैं, तो आप इसके लिए एक हर्बल आती है बाजार में, उसमें किसी भी आप पार्क में चले जाइए, किसी माली से पूछ करके
एक सुदर्शन का पेड़ होता है, सुदर्शन के पेड़ का पत्ता आप ले आइए और उसको आप जरा खूब रगड़ करके पतला कर दीजिए, उसमें जूस रस निकलता है, उस रस को गर्म कर लीजिए और कानों में सुबह शाम डालिए। सुदर्शन के पत्ते का रस गुनगुना करके सुबह शाम डालने से कानों का बहरापन ठीक होने में बहुत सहायता मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी बचपन में चोट लग जाती है और चोट ऐसे स्थान पर लगती है जिसका संबंध कानों के सुनाई पड़ने से होता है। तो मान लीजिए आपका यहां पर चोट लग गई, इसमें थोड़ा मेडिकल हेल्प ले लीजिए आप अपने ईएनटी वाले से कि किस बिंदु पर, किस पॉइंट पर होता है। अगर नहीं हो तो सीधे हाई मैग्नेट या मीडियम मैग्नेट इस हिस्से पर खूब प्यार से घुमाइए, या जहां भी चोट लग गई हो, मान लो यहां चोट लग गई है, इसको अगर आप 5-10 मिनट हाई मैग्नेट का या मीडियम मैग्नेट का साउथ पोल घुमाएंगे तो चोट ठीक होते ही आपका बहरापन ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप बहुत शोरगुल में रहते हो तो आजकल एंटी साउंड डॉट आ गए हैं, ये आपको किसी भी सर्जिकल स्टोर मिल सकते हैं। तो जो एंटी शोर का जो डॉट आता है, यानी जिसके कानों में लगा देने से आवाज बाहर की बहुत धीमी हो जाती है, ये बहुत अच्छा है। कभी कभी जैसे आंखों की रोशनी सूख जाती है, ऐसे ही कानों की नाड़ियां भी सूख जाती हैं। कानों की नाड़ियां अगर सूख रही हो, अगर डॉक्टर ने कह दिया हो तो बहुत अच्छा उपाय है। पहले कानों की मालिश करिए, नीचे फिर ऊपर फिर पीछे फिर आगे, और फिर मालिश जब करेंगे याद रखें 1 मिनट से कम मालिश ना करिए, फिर घड़ी देख के करिए। तो इससे तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन अगर आप चुंबक, जो मैग्नेट थेरेपी है, मैग्नेट थेरेपी को पूरी ईमानदारी से अगर दिन में 2-3 बार ऐसे ऐसे घुमावें, पहले दाएं घुमाएं फिर बाएं घुमाएं, अगर 2 चुंबक की व्यवस्था हो तो दाहिनी तरफ भी रख लें और बाईं तरफ भी रख लें। चुंबक चिकित्सा से, कानों की मालिश से और सुदर्शन पत्ता या शिवाम्बू डालने से निश्चित ही धीरे धीरे जो नाड़ियां सूख रही हैं बुढ़ापे में खास तौर से, वो फिर पुनः गीली हो जाती हैं। जैसे कोई गिलोय सूख गई हो, कोई वृक्ष हर्बल की कोई जड़ सूख गई हो और पानी में डालने से वो गीली होकर के फिर काम करने लगती है। ऐसे ही कानों की मालिश करने से, कानों का व्यायाम करने से, कानों का एक्यू पॉइंट दबाने से निश्चित रूप से नाड़ियां सूखना बंद हो जाती हैं। और मैंने देखा है कि 70 साल के लोग भी महसूस करते हैं कि हमको फिर से सुनाई पड़ने लगा। मेरे स्वयं माता जी का भी अनुभव है, उनको सुनाई पड़ना बंद हो गया था। मैंने माता जी को यही कानों की मालिश, कानों का व्यायाम, कानों का एक्यू पॉइंट्स और चुंबक घुमवाया और वो 80 साल की उम्र में उनको सुनाई पड़ने लगा। हाँ, बहुत ज्यादा नाड़ियां सूख गई हों तो एक मैग्नेटिक वाइब्रेटर आता है, कि हर आपको मैग्नेट थेरेपिस्ट के यहाँ मिल जाएगा। चुंबक ऐसे लगा दीजिए और इस मैग्नेटिक वाइब्रेटर को ऊपर से रख लीजिए तो बहुत जल्दी कानों को लाभ होता है। मेरा ये, क्योंकि मेरा खोजी माइंड है, इसलिए मैं दावे से कह सकता हूं कि जिस प्रकार से आंख की रोशनी बढ़ाई जा सकती है, मैंने स्वयं अपनी आंख की रोशनी बढ़ाई है, चश्मा मैंने छोड़ा है, ऐसे ही कानों के बहरेपन को भी चुंबक चिकित्सा से, मैग्नेटिक वाइब्रेटर से, कानों की मालिश से, सुदर्शन के पत्ते को गर्म करके इतना सहन कर सकें उसके डालने से, अथवा सेल्फ यूरिन या काउ यूरिन डालने से हम बहरेपन को ठीक कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी कब्ज के रहने से भी बहरापन, वायु फंस जाती है, तो कब्ज दूर करने के लिए उपाय करना चाहिए। बस्ती क्रिया करें, भोजन में हरी सब्जी का सेवन ज्यादा करें, टट्टी पेशाब के वेग को न रोकें। कभी कभी साइनोसाइटिस की वजह से भी कानों का बहरापन पड़ जाता है। साइनोसाइटिस का दुनिया में सबसे बढ़िया जो इलाज है बिना ऑपरेशन, वह है तेल नेती, रबड़ नेती और गुनगुने पानी से जल नेती। मेरा सुझाव है कि जो लोग साइनोसाइटिस के कारण बहरापन फील करते हो,
या साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो, वो अपने निकट के किसी योग केंद्र में जाकर के किसी अनुभवी योग शिक्षक के मार्गदर्शन में तेल नेति करें, रबड़ नेति करें, जल नेति करें। हाँ, अगर कान में सूजन है तो पहले कानों की सूजन ठीक कर लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि किसी औषधि के दुष्परिणाम से भी बहरापन आ जाता है। इसके लिए अपने आप चिकित्सक से मिलें और उससे पूछें कि हम इस दवा का साइड इफेक्ट कैसे दूर करें। और अगर बहुत बहरापन हो और बहुत परेशान रहते हो, एकदम लाभ चाहते हो, एकदम तो लाभ मिलेगा नहीं। इसके लिए फिर आप अपने ईएनटी डॉक्टर से मिल करके कानों की मशीन लगवा लीजिए। कानों की मशीन लगवाने से जो आपका मनोवैज्ञानिक तनाव होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप छोड़ना चाहते हैं कि हमारी ये मशीन कानों की छूट जाए, तो उसका उपाय वही है, कानों की मालिश, कानों का व्यायाम, कानों का एक्यूप्रेशर पॉइंट, मैग्नेट थेरेपी और सुदर्शन की पत्ती का गुनगुना रस। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि जैसे दिन पर दिन आंखों की रोशनी गिरती जा रही है और D5 चैनल के माध्यम से कितने लाख लोगों ने मेरे उस आंखों की रोशनी कैसे बढ़ाएं वीडियो को पसंद किया है। ऐसे ही मैं विश्वास दिलाता हूं कि कानों के बहरेपन को ठीक करने के लिए ये बहुत सरल उपाय है। हाँ, एक काम और करें, खाना खाने के बाद छोटी हर्र चूसने की आदत डाल लीजिए। अगर कब्ज की वजह से वायु विकार है और वायु विकार आपके कानों की ओर जा रहा है, तो मैं आपको पूरे विश्वास दिलाता हूं कि छोटी हर्र के चूसने से आपका वो वायु विकार वहां से खिसक जाएगा। मैं आपको इतनी ही बात कह करके अपनी वाणी को विश्राम कर रहा हूं कि आप जैसे मैंने अपने बहरेपन को दूर किया, अपनी माता जी के बहरेपन को दूर किया, मैंने अपने सैकड़ों रोगियों के बहरेपन को दूर किया, आप भी D5 चैनल के माध्यम से इस मेरे अनुभव को का लाभ उठाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं अगली बार मैं आपको फिर कोई उपयोगी रोग पर चर्चा करूंगा। धन्यवाद। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको धन्यवाद करता हूं कि मेरे ज्ञान को आप लाखों लोगों के पास पहुंचा रही हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।